तो गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। एग्जाम्पल नंबर 35 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का ये क्वेश्चन कर रहे हैं, पॉइज़न-लीस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। हो सकता है तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसको सर्च कर रहे होंगे, सर्च करते हुए किसी तरह से इस चैनल पे पहुंच चुके हैं। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके काम की बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो चलो बिना किसी तरीके इसको शुरू करते हैं। आपसे कह रहा इन गिविंग अ पेशेंट अ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है, किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाना है। तो हमसे कह रहा है द बोतल इज सेटअप, बोतल को लगा दिया गया है। सो दैट, बोतल को इस तरह से लगाया है, इसको ऊपर कर देते हैं। बोतल को इस तरह से लगाया गया है, द लेवल ऑफ द ब्लड इज 1.3 मीटर अबव द नीडल। देखो आपने देखा होगा एक स्टैंड होता है, आपने इस तरह का स्टैंड देखा होगा। उस स्टैंड के ऊपर आपने ये भी देखा होगा कि ऐसा हैंगर लगा हुआ होता है और यहाँ पर आप जो है एक बोतल लटकवा लेते हो। ऐसे तो करते हो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो हमसे कह रहा है कि यहाँ से एक निडल यहाँ लगी हुई है, देखो यहाँ पर निडल लगी हुई है और ये जो है ये ब्लड है। तो हमसे कह रहा है कि ये जो निडल है यहाँ से यहाँ तक, ये जो ब्लड की हाइट है जहाँ पर ब्लड रखा हुआ है ये 1.3 मीटर है। तो जाहिर सी बात है 1.3 मीटर की हाइट पर ये ब्लड रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर हेड होगा 1.3 मीटर का। तो प्रेशर हेड की मदद से मैं इस ब्लड का प्रेशर फाइंड आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1.3 मीटर की दे रखा प्रेशर हेड, ठीक है। हमसे कह रखा है अब निडल के अंदर ये आया है पाइप और निडल के अंदर जाकर के लग गया। अब कह रखा कि निडल का जो इंटरनल डायामीटर है निडल का वो ये है। तो निडल के डायामीटर की बात चल रही है, तो निडल का डायामीटर कितना है 0.36 mm। अब डायामीटर से आप रेडियस निकालोगे तो 18 हो जाएगा, 0.18 mm का जो है ये अब रेडियस हो गया, ठीक है। और निडल की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो ये डेटा निडल का है, ठीक है। तो लेंथ कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर। जब देखो सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दे रखी है, ग्राम में दे रखी है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो आपको पता है mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये सेंटीमीटर में आ गई, तो आपके पास रेडियस सेंटीमीटर में है, लेंथ सेंटीमीटर में है निडल की, ठीक है। और आपसे कह रहा है इफ़ 4.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड पासिस थ्रू द निडल इन 1 मिनट, 1 मिनट में इस निडल से कितना ब्लड बाहर निकला है 4.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम दे रखा, तो वॉल्यूम यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन। आपको वॉल्यूम दे रखा, गिवन दैट में बहुत सारी चीज़ें दे रखी, तो वॉल्यूम भी दे रखा कितना है 4.5 सेंटीमीटर का क्यूब। कितने टाइम में वॉल्यूम ये फ्लो करके गया है 1 मिनट। और आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते, ठीक है। तो यहाँ से आप रेट ऑफ फ्लो चेक कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ये कितना हो जाएगा, जिसको आप Q कहते हो, Q इज इक्वल टू हो जाएगा V/T। V कितना है 4.5 और T की वैल्यू कितनी है, ये है 60, ठीक है। तो 4.5 पॉइंट हटा दोगे नीचे 0। अब आप इसको 15 से काटो, 15 तिया 45 और 15 चौके 60, ठीक है। ऊपर 3 है नीचे 40 है, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 3/40 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब ये आ चुका है रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगा। फिलहाल आगे देखो, हमसे कह रहा कैलकुलेट द विस्कोसिटी, आपको विस्कोसिटी बतानी है किसकी, ब्लड की। तो देखो विस्कोसिटी बताओगे तो जाहिर सी बात है पॉइज़न-लीस फॉर्मूला लगाओगे, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रेशर चाहिएगा आपको। तो प्रेशर हेड की मदद से, ये प्रेशर हेड किसका दे रखा, ये दे रखा ब्लड का, क्योंकि ब्लड की हाइट दे रखी है ज़मीन से, ये फिर आप कह सकते हैं निडल से कितनी 1.3 मीटर की। तो आप इस प्रेशर हेड की मदद से ब्लड का प्रेशर फाइंड आउट कर लो। तो आप कहोगे प्रेशर ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रेशर हेड के बराबर, प्रेशर हेड ऑफ ब्लड। अब ये कितना है, ये कितना है, ये है 1.3 मीटर, 1.3 मीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। अब आप इसको एक काम कर लो,
जब आप प्रेशर हेड की मदद से प्रेशर फाइंड आउट करते हैं तो ये होता है एच रो जी। तो एच कितना 1.3 मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो एच तो आपने लगा दिया, रो मतलब डेंसिटी। अब डेंसिटी ब्लड की कितनी दे रखी है, ये दे रखा 1020। तो देखो इसको भी CGS में कन्वर्ट करेंगे, 1020 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो एच भी रख दिया, रो भी रख दिया। अब जी की वैल्यू पुट करते हैं, जी की वैल्यू है 980। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रेशर ऑफ ब्लड आ चुका, जिसको आप डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। तो प्रेशर ऑफ ब्लड आपके पास है। अब आप क्या लगाओगे, आपसे पूछा क्या है भाई, आपसे पूछा है कि विस्कोसिटी बता दे ब्लड की। तो आप कहेंगे सिंस वी नो दैट, हम एक चीज़ जानते हैं। क्या जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू होता है π/8 PR⁴ अपॉन ईटा इंटू एल। देखो रेट ऑफ फ्लो जो आपने निकाला था वो यहाँ काम में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ईटा यहाँ को पहुँचाना है, तो ईटा यहाँ को पहुँचा दो। ये π/8 ऐसे ही रहेगा, P ऐसे रहेगा, R⁴ ऐसे रहेगा, और ये हो जाएगा Q इंटू एल, क्योंकि ईटा यहाँ जा चुका। बस ख़त्म। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है और आंसर निकाल देना। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ईटा इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 3.14, 8 ऐसे चल रहा है नीचे। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है, प्रेशर आपके पास 1.3 इंटू 100 इंटू 1020 इंटू 10⁻³ इंटू 980। ये क्या आ चुका, प्रेशर आ चुका। और आर कितना है, आर कितना है, आर है आपके पास 0.18 इंटू 10⁻⁻⁴ और आर की पावर 4 है। तो आप कह सकते हो 0.18 इंटू 10⁻⁻⁴ इसकी पावर 4। ठीक है, अब नीचे क्या है लिखा हुआ जल्दी से बताएंगे। क्यू, क्यू की वैल्यू आपने निकाली है 3/40। तो 3/40 ये ऐसे ही है। और लेंथ, लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ द निडल, ये भी आपको दिया हुआ है। कितनी है लेंथ, 3 सेंटीमीटर। तो 3 यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब बाकी सारी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ रहा है 0.238, तो 0.238, और ये आ जाएगा पॉइज में, CGS यूनिट पॉइज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, कुछ टफ नहीं है। अगर आपको सबसे पहले इसमें समझना है तो ये समझना है कि जो ब्लड इसके अंदर रखा हुआ, देखो कलर भी ले लेता हूँ ब्लड का, ये ब्लड इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, तो ब्लड जो है वो ज़मीन से, या फिर आप ये कहें कि निडल से कुछ हाइट पर रखा हुआ, तो ब्लड का अपना एक प्रेशर हेड होगा। अब प्रेशर हेड चूँकि 1.3 मीटर हाइट दे रखी है, तो इसकी मदद से आपने प्रेशर हेड फाइंड आउट कर लिया। अब प्रेशर हेड जब भी निकालते हो वो होता है प्रेशर हेड की मदद से प्रेशर निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है एच रो जी। एच कितनी हाइट तक है या किस हाइट पर है, रो डेंसिटी ऑफ द ब्लड, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। सबकी वैल्यू पुट कर दी आपने, ये प्रेशर निकाल दिया। अच्छा, पॉइज़ुलिस फॉर्मूले में क्यू मतलब रेट ऑफ फ्लो, तो आपके पास ये दे रखा था कि ब्लड जो है कितना ब्लड पास हो रहा है, इतना ब्लड पास हो रहा है, वो भी 1 मिनट में। तो आपको इतना ब्लड पास करवाना 1 सेकंड में, तभी रेट ऑफ फ्लो निकल कर आएगा। आपने लगा दिया। वॉल्यूम दे रखा था, टाइम दे रखा आपने, Q इज इक्वल टू 3/40, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, वो भी 1 सेकंड में फ्लो होने वाला ब्लड। तो ठीक है, आपके पास Q भी है, P भी आपने निकाल लिया, R आपको गिवन है, L आपको गिवन है, तो ईटा आप निकाल सकते हैं। तो यार ये कुछ टफ नहीं है, आप मेहनत करो, आपको सारे क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करवा दूँ, कुछ भी टफनेस नहीं है। बस आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लिया करो किसी किसी क्वेश्चन में। धन्यवाद जी।